मैंने भी कह दिया मैं शेयर नहीं करूंगी। अगर प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है तो कोई और कैसे प्रेजेंट करेगा? बिल्कुल सही बेब। फिर क्या? वो मान गए? व्हाट? सीरियसली? यस, दुबई कॉन्फ्रेंस अब मैं लीड करूंगी। कांग्रेट्स बेबी एंड आई लव यू। लव यू टू। सॉरी, वो गलती से गिर गया। चुप! गलती से कैसे गिर गया? हाँ, जानती हो कितने महंगे ग्लासेस थे? एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती ना? तुम्हारी वजह से पूरा सेट बिगड़ गया। कुछ सीख के आई हो या सब कुछ यहीं पे एक्सपेरिमेंट करोगी? हाँ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। ब्लडी इडियट। तुम्हारी फ्लाइट बुक हो गई? हो गया। दुबई से मेरे लिए क्या ला रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? जॉर्डन, और वो भी वाइट वाले। हाँ, आई रिमेम्बर व्हाइट, योर फेवरेट कलर। yep. और कुछ चाहिए तुम्हें? I will let you know. परफ्यूम्स? Sounds good. You know अनन्या, मुझे पता था कि तुम कमबैक करोगी। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन तुम्हारे उस खड़ूस मैनेजर की शक्ल कैसे होगी। जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती हो ना तुम गलत के खिलाफ, दिल जीत लेती हो। और मुझे ना बेबी, तुम्हारा यही पैशन ना मुझे पैशनेट कर देता है। आई डोंट लाइक इट। व्हाट? जिस तरीके से तुमने अपनी मेड से बात की। क्यों? जस्ट बिकॉज शी इज अ मेड, इस तरीके से बात करना सही नहीं ना। बेबी मुझे पता है सही गलत क्या है, मुझे मत सिखाओ। अरे तुम सुनो तो ये। बेबी देखो, मैं जानता हूँ कि ऐसे बात करना गलत है, लेकिन ये भी समझो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुशांत तुम। बेबी आई कैन एक्सप्लेन। देखो, मैं उससे प्यार से बात कर सकता था और शायद वो समझ भी जाती, लेकिन उसे ये लगता है ये छोटी मोटी गलती है, माफ की जा सकती है, वो दोबारा करती। और तुम क्या चाहते हो, पूरा घर टूट जाए? आज मैं जब उससे चिल्लाया हूं ना, उसे ये समझ में आ गया कि ये बड़ी गलती है और माफ नहीं की जा सकती है। और तुम भी ऑफिस में जब तुम्हारी टीममेट्स में से कोई गलती करता है तो तुम भी तो चिल्लाती हो ना। चलो तुम जो बोल रहे हो राइट है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज थोड़ा कम डांटना उसे। बेबी तुम कहो तो मैं उसे डांटू ही ना। जाने कहाँ क्यों हो गए हम लापता, लौट आए फिर वही, ना रोको अब हमें, लम्हा ये पल में छूट न जाए। आपका टिकट। अच्छा, आज रात मैं और अनन्या ना डिनर करके आएंगे, ठीक है? जी ठीक है जी। वो हम कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए हम घर जाकर आए क्या? घर? अभी तो तुम दिवाली पर होके आई थी ना अपने घर। जी वो मामा जी की लड़की है ना, उसकी शादी है तो बुलाया है। तो कल किसी और की शादी होगी, फिर से जाओगी क्या? 2 महीने हुए नहीं तुम्हें घर से आकर और फिर से जाना है? मैंने बात की थी लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जाओ फिर, और अपने घर वालों के साथ ही रहना। यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ रहना है ना तो मुझसे दोबारा ऐसे सवाल मत पूछना। अपने काम पे ध्यान दो।
संदीप तुम? हाँ हम। आप इतना चौंक क्यों गई? अरे हम ही हैं, आपके छोटे भाई संदीप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या? अरे दीदी आपकी याद आ रही थी तो मिलने आ गए। और खाली याद नहीं आए, अचार भी लाए आपके लिए। अच्छा तो इधर हम अंदर रख देते, अब तुम जाओ। जाओ? कहाँ जाओ? अच्छा ठीक है रुको, हम पानी लेकर आते, पानी पीकर जाना। कौन है? तुम अंदर क्यों आए? दीदी वो अंदर लेडीज कौन है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम जल्दी जाओ यहाँ से। जाओ जल्दी। हाँ जा रहा हूँ। ज्योति, वो कौन था? मेरा भाई था। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो गांव से अचार लेकर आया था। सुशांत को मालूम है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था, वो आने वाला है। तो उसको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुमने दिया होगा ना? क्यों करती हो ऐसा? सुशांत को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना कितना गुस्सा हो जाएगा। तुम्हें डांट खाना पसंद है क्या? मुझे बुरा लगता है तुम्हें जब वो डांटता है। मत किया करो ऐसा, काम पे ध्यान दो। ओके मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, ध्यान रखना। और सुनो, मेरे कपड़े ज़रा आयरन कर देना, मुझे रात को पैकिंग करनी है। ओके ठीक है। ज्योति, मेरे प्रेस के कपड़े ले आ। हाँ जी आई। ये लीजिए आपके कपड़े आयन हो गए। तुम्हें पता है ना मैं 3 दिन की नहीं हूँ। 3 दिन? हमें तो लगा आप 1 दिन में आ जाओगे। नहीं, मैं दुबई जा रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तुम सुशांत का अच्छे से ख्याल रखना, काम पर ध्यान देना, कोई गलतियाँ मत करना। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं दुबई से? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं अपने हिसाब से कुछ अच्छा ले आऊँगी। गुड लक, आपकी मीटिंग अच्छी होगी। थैंक यू। अच्छा एक काम करो ना, वहाँ मेरा मेकअप का पाउच है, उस कैबिनेट में दे दो ना। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पैकिंग में हेल्प कर रहे थे। हो गई हेल्प? जाओ खाने की तैयारी करो। क्यों परेशान करते रहते हो बेचारी को? बेचारी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। इनके साथ ना ऐसे ही बात करनी पड़ती है, और ऐसे लोगों के साथ मैं रोज़ डील करता हूँ। अच्छा छोड़ो वो सब। तुम्हारी पैकिंग हो गई? हो गई। सो रेडी फॉर दुबई? चलो नाइस। तो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर डिनर करते हैं, ठीक है? कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? क्या रिएक्शन था? अच्छा था, लेट्स सी। तुम अपनी तारीफ कभी नहीं करोगी नहीं? हाँ ऐसा भी नहीं है, इट वॉज गुड। मैं कल आकर बताऊंगी ना। कल क्यों बेबी, अभी आ जाओ ना। अभी? यस बेबी, आई मिस यू, आई लव यू। सुशांत क्या हुआ, कितनी पी रखी है? लिटिल लिटिल। वो ऑफिस के बाद कुणाल और जोगी के साथ 2 पैक पी लिए थे, फिर घर आया तो सोचा कंटिन्यू द नाइट, लेकिन आई एम रियली मिसिंग यू बेबी, लव यू। मैं आ रही हूँ कल दोपहर तक, कल शाम को कहीं डिनर पर चले? यस माय लव। ओके बाय, और ज्यादा मत पियो, टाइम पर सो जाना। बाय बाय। मिस यू। ज्योति, ज्योति। जी ये चिप्स वाला रिफिल करके लाओ। कहाँ जा रही हो? वो मैं जाओ आइस लेके आओ।
बैठो ना, कहाँ जा रही है? आइस डालो, डालो। एक और। अरे बैठो ना, कहो तो तुम्हारे लिए भी एक बना दे। जी वो हमारा काम पड़ा है, हम वो कर लेते हैं। अरे कौन सा काम? मेरा ही काम है ना, छोड़ो। अरे बैठो। देखो प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए छोड़िए हमें। सुशांत, What the fuck? ये सब क्या हो रहा है? तुम अपने मेड के साथ किस पे आ गई हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। तुम कब आई बेड में और क्या किया तुमने? बेबी लास्ट नाइट आई वॉज ड्रंक, लेकिन तुमसे बात करके मैं सीधा सोने आया था। ट्रस्ट मी बेबी, ये कब बेड में आई, कब सो गई, आई डोंट नो, ट्रस्ट मी। आप ही तो कल रात मुझे Shut up ज्योति, उतरो मेरे बिस्तर से। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी हमदर्दी क्या दिखा दी? तुम अपनी औकात भूल गई? मैंने तुम्हें कहा था सुशांत का ख्याल रखने, तुम सुशांत का ख्याल रखने के बदले उसके बिस्तर पे आ गई। सुशांत सही कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम जैसे लोग इंसानियत के लायक ही नहीं हो। आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अपना सामान लो और निकल जाओ इस घर से। तुमने जो किया है वो माफी लायक नहीं है। पैक योर बैग्स एंड लीव। वहां क्या देख रही हो? निकलो। रुको, मुझे तुम्हारा बैग चेक करना है। अरे छोड़ो ना, जाने दो उसे। ऐसे कैसे जाने दो? नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है इस पर। ये कुछ चुरा कर ही जा रही होगी। अरे छोड़ो, जाने दो ना, क्या ही चुरा के जाएगी। जस्ट लेट हर गो, लीव इट। मंगलसूत्र, शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें। ये सर्टिफिकेट, ज्योति तुम्हारी वाइफ है? बेबी आई कैन एक्सप्लेन। What the fuck? सुशांत, तुमने अपनी ही बीवी को घर में नौकरानी बना कर रखा है। तुम साइको हो क्या? So pathetic. ज्योति, तुम इसकी बीवी होकर इस घर में नौकरानी बनकर रह रही हो। तुमने इस आदमी के खिलाफ किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया कुछ? बताया था अनन्या, बताया था। दिवाली पे जब घर गई थी तो माँ को सब बताया था। माँ ने ये समझाकर वापस भेज दिया कि ससुराल ही तुम्हारा घर है और पति ही तुम्हारा परमेश्वर। और तो ये भी कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो खानदानी लड़का मिला है और शादी में तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। अरे तो किसी और को बताती, रिश्तेदार, पड़ोसी, फ्रेंड्स। जब माँ ने ही यकीन नहीं किया तो औरों को क्या ही बताती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते काफी हैं। इस आदमी के अगेंस्ट मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अनन्या प्लीज लेट हर गो। शी विल, बट ऐसे बेइज्जत होकर नहीं। चलो सब में जो
अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे खिलाफ जाकर इसका साथ दोगी? वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ज्योति के साथ नहीं। मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा बेबी। लेट्स स्टार्ट अवर लाइफ, प्लीज। मुझे शर्म आती है, मैंने तुम जैसे दोगले आदमी से प्यार किया। जो तुमने किया तुम्हें बिल्कुल हक नहीं था, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी बताऊंगी। देखो, ऐसे मुझे बदनाम मत करो, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। सिर्फ घर वाले नहीं, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी। मैंने दीदी के सारे टेस्ट करा लिए हैं, बस एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। अरे पुलिस में मेरी बहुत पहचान है, तू कहेगा और पुलिस मान जाएगी। पुलिस को मानना पड़ेगा। ज्योति, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन, इस आदमी की कंप्लेंट करवाने। क्या तुम विटनेस बनोगी? लेकिन क्यों? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम जानती हो ये बात। झूठ की बुनियाद पर बना हर एक रिश्ता झूठा होता है सुशांत। मैं सिर्फ विटनेस बनकर नहीं, विक्टिम बनकर भी जाऊंगी। तुमने मुझे फंसाया है, शादीशुदा होकर भी मुझसे प्यार का नाटक किया, शादी का झांसा दिया। तुमने मुझे यूज किया है सुशांत, तुमने मेरा भी रेप किया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी। तुम जानती हो आई लव यू अ लॉट। तुमने इंसानियत की सारे हदें पार कर दी है सुशांत। तुम्हारे सॉरी की कोई भी कीमत नहीं।